तारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। ॐ जामदग्नाय विद्महे श्रीरेणुकासुताय धीमहि तन्नो श्रीपरशुरामः प्रचोदयात्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरताभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेदसे परज्ञानमयं सौम्यायनमुखाम्बरुहासवम्। श्री राधा राधा जपत ही सब बाधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा श्री राधा नाम मिटाए। श्री राधे मेरी स्वामिनी मेरा दीजू को दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन वास। श्री वृंदावन वास श्री चरणन को वास। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय। बोलिए स्थान के सभी देवी देवताओं की जय। बोलिए कचनार क्षेत्र के सभी देवी देवताओं की जय। बोलिए गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। यमुना मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। सब संतन की सब भक्तन की जय। जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीता। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर जगदीश्वर सर्वेश्वर पाद परब्रह्म प्रभु गोपाल मौली मणिमंडल पाद पद्म पीठ सच्चिदानंद स्वरूप श्री बांके बिहारी जी
ब्रजभूमि की अधिष्ठात्री देवी, हम सबकी प्यारी किशोरी ब्रजेश्वरी रसेश्वरी रासेश्वरी श्री राधिका रानी जो भोले वाले भक्तों पर सदा कृपा करने वाले आशुतोष भूत भावन श्री भोले बाबा जो भगवान श्री कृष्ण काव्यांग में स्वरूप श्रीमद्भागवत ज्ञान गंगा में स्नान करने व कराने वाले सुखदेव जी, व्यास जी व परीक्षित जी महाराज के पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन करते हुए मंच पर विराजमान समस्त सम्मानीय आचार्य जन, संगीतज्ञ जन, सहयोगी जन, भक्ति श्रद्धा प्यारी प्यारी माताएं, शक्ति श्रद्धा मेरी बहनें एवं सभी भक्तजन, साधुजन, संतजन, गुरुजन, विप्रजन, कविजन, बंधुजन, बालक व वृद्धजन व समस्त सम्मानीय श्रोताजन, इस मंगल में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के आयोजक परिवार, हमारी भागवत परिवार, पांडे परिवार के समस्त धर्म प्रेमी बंधुजन व मेरे अपने समस्त वरिष्ठ जन, सम्मानीय और अत्यंत स्नेही जन, प्रेमी जन, कचनार अशोक चित्र से पधारी के रसिक जन, आस्वादक जन, सज्जन, आदरणीय जन, आप सभी जगत को दर्शन करते चैतन्य सखा को बार-बार सादर प्रणाम। सज्जनों, प्यारी प्यारी माताओं और श्रोताओं, हम सबका ये परम सौभाग्य है जो इस पतित पावन अति भावन पुरुषोत्तम मास की सुंदर बेला में कचनार की इस पवित्र स्थली पर अमृतमयी, प्रेममयी, रसमयी और आनंदमयी श्रीमद् भागवत कथा में हम सबको दुखी लगने का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। ये हमारे लिए अत्यंत हर्ष है। और जिस परिवार ने, जिन लोगों ने इस आयोजन को आज पूर्णता की तैयारी तक पहुंचाने में दिन रात एक कर दी, उस हमारे भारत परिवार, पांडे परिवार के मैं चाहूंगा कि एक बार जोरदार के साथ अभिवादन होना चाहिए। जोरदार। आज वर्तमान समय की ये वास्तविकता है, यह सत्य है। जितना अभी आगे बढ़ते जा रहे हैं, इंसान के जीवन को सुलभ सरल करने के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा आधुनिकता बढ़ती जा रही है हमारे आसपास, उतना ही हम देख रहे हैं एक सच्चे संत की दर्शना और दूसरी भगवान की सच्ची कथा का श्रवण, ये बहुत ही दुर्लभ होते जा रहे हैं। और इसलिए मैं सत्य कहूँ, ये बात तो श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ही नहीं, आगे भागवत जी में भी विस्तृत है। भाग्योरेन बहुजन समर्जितेन सत्संगं लभते पुरुषो यदा वै। अर्थात किसी मनुष्य के एक दो जन्म नहीं, अभी तो अनेकों जन्म, अनंत जन्मों के कर्मों से पुरुष के भाग्य उदय हो जाते हैं, तब कहीं जाकर उसे भगवान की अमृतमयी कथा सुनाती है, अच्छी लगती है। हर किसी उठाए गए व्यक्ति को ये भगवान की कथा बनने वाली नहीं। और आप आज वास्तविकता में इस बात को नोट कर सकते हैं। इस वक्त पुरुषोत्तम मास चल रहा है, तो आप सब ये जानते हैं इस भारत में, इस विश्व में कितनी भागवत जी चल रही होंगी, कितनी कथाएं चल रही होंगी। और कितनी कथाएं तो ऐसी भी होंगी जहाँ एक ही स्थान पर हजारों लाखों की संख्या में लोग कथा सुन रहे होंगे। पर महत्वपूर्ण क्या है, हम कथा में आकर बैठ जाएं, तो भी होती है अच्छी बात। हम किसी भी व्यवसायिक स्थान पर बैठे, किसी व्यसनी स्थान पर बैठे, उस कथा में आकर बैठ जाएं, तो मैं फिर कहूं, हम कथा में आकर बैठ गए, ये हुई अच्छी बात। पर जोर देना इस बात पर, क्या ये तो हुई अच्छी, पर इस दिन बैठ जाएगी, ये होगी सबसे अच्छी बात, इससे अच्छी बात नहीं। और यही इस कथा का लक्ष्य है। हम बात आज के समय में किसी व्यक्ति तो पता ही नहीं चलता, जुआ, नशा, विचार, मनोरंजन के लिए, मतलब जहाँ कोई लाभ नहीं मिल रहा, ऐसे कार्य करने में व्यक्ति को महाराज 10 घंटे बिठाल दिया जाए, समय का पता नहीं चलेगा, चलता क्या नहीं चलता। लेकिन ऐसे व्यक्ति को अगर यहाँ बिठाल दिया जाए कथा में, तो क्या हाल हो जाता है, को देखने लग जाते, कब कथा पूरी होगी, कब 2 घंटा पूरी होगी, महाराज जी छुट्टी करेंगे। क्यों? हमारी गोस्वामी जी ने इसके विषय में उन्होंने बताया, तुलसी पिछले जन्म सो हरि कथा न सोहा, जैसे चढ़के देख सो भोजन की रुचि।
भगवान की ये कथा भला कैसे सुहा सकती है? भाई इन लोगों को तो पहले अपने, जिन्होंने अपने पूर्व जन्मों में कोई सुकृत किए नहीं, इतने पुण्य किए ही नहीं कि उनका मन कथा में लग जाए, भाई इनको तो पहले अपने पूर्व जन्मों के कृत्यों का दंड भोगना होगा, जैसे तमाम पापों का। और वो भी कैसी कैसी योनियों से, कुत्ता, बिल्ली, कुकर, सोकर, अनेक अनेक जीव की योनियों से निकलकर, 84 योनि के फंद से निकलकर, फिर कभी जब परमात्मा प्रभु की, परमेश्वर की कृपा होगी, ये दुर्लभ शरीर फिर मिलेगा, ये दुर्लभ कथा फिर मिलेगी, तब कहीं जाकर उस प्राणी को इस कथा का मूल्य समझ में आ पाएगा। लेकिन श्री राधे, हाँ आवाज ठीक करें। श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे। कितने सौभाग्य की बात है। हम आप सभी लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में भी धर्म की सुरक्षा और धर्म की स्थापना का जो दिशा निर्देशन है, वो अगर किसी के हाथ में रहा है, इतिहास से आप उठाकर देख लें, वो ब्राह्मणों के हाथ में रहा है। उन्होंने सदैव समाज का पथ प्रदर्शन किया है। और परमात्मा भी जब आए तो श्री कृष्ण भगवान ने द्वारिका में यह बात कही कि मैं ब्राह्मणों से कभी कुछ नहीं छुपाता, क्योंकि ब्राह्मण मेरे इष्ट हैं। तो आप कल्पना करिए, आज पुनः कचनार क्षेत्र में ब्राह्मणों ने एक निश्चय धारण किया है, और वो है पूरे क्षेत्र में एक ऐसे कथा रूपी अरुणोदय का, एक ऐसे भाषण का प्रकाश कर देना जो कि जन जन के कमल को खिला दे, जन जन के भाग्य रूपी कमल को खिला दे, जो कि पुरुष मास का अवसर लेकर आए। तो पुनः भगवान श्री परशुराम जी की आज सुतों ने फिर से यादों में हाथ ली है कि हम समाज का दिशा निर्देशन करेंगे। जो भागवत के रूप में जो दिवाकर भास्कर हम प्रकट कर सकते हैं, उसके माध्यम से जन जन के भाग्य रूपी कमल को उदय करेंगे। और इसके लिए हम सब लोग आज पुनः श्रीमद् भागवतामृत के दिव्य प्रांगण में उपस्थित कर अपने जीवन को बारंबार धन्य बनाने आए हैं। चलिए अपने तन और मन को पवित्र शुद्ध करने के लिए तथा योग बनाने के लिए सबसे पहले भगवत नाम का स्मरण करते हैं। पहले बोलूंगा, फिर आप सब लोग साथ बोलेंगे। प्रेम एवं भक्ति मधुर मधुर तालियों के साथ आप सब लोग मेरे साथ गाते चलिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
सभी प्रेम से गाएं। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, बोलो न मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्काम होगी दिन रात गाऊं, निष्काम हो प्रेम से रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाकर मधुर बरसाली इस बार पे चली। हरि बोल। सच्चे सखाए हरि हमारे, सच्चे सखाए हरि हमारे। संसार से जुड़े हुए हमारे जितने भी रिश्ते हैं, जितने नाते हैं, वो इस शरीर से जुड़े हुए हैं। इस शरीर की छूटी वे कभी टूट जाते हैं, लेकिन ऐसा शब्द है सनातनी रिश्ता जो आत्मा का है। यदि हमने आज उसे याद नहीं किया तो अंत काल में जब हमें उसकी आवश्यकता होगी तो हम नहीं आए। इसलिए आज समय आया है हम अपने उस रिश्ते को पुनर्जागृत करें, पुनर्आवाहन करें, तो सरल रूप से भगवान ने हमारी आत्मा को बनाना। सच्चे सखाए हरि हमारे, सखाए हरि हमारे। माता पिता स्वामी संबंध प्यारे, माता स्वामी संबंध प्यारे। सो तो प्यार हरि को पुकारो, सोचो विचारो हरि को पुकारो। हमारी वृद्ध जनों के विशेष रूप से घरों जब आरती होती है तो बस हम लोग आरती के तुरंत बाद क्या गाते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बस उसी भावना को सर्व भाषा में गाया जा रहा है, तो हम पुनः उसी भावना में डूब कर रहें। एक साथ सब लोग। माता पिता स्वामी संबंध प्यारे, माता पिता स्वामी संबंध प्यारे। सो तो प्यारो हरि को पुकारो, हरि को पुकारो। हे नारायण वासुदेवा, हे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेवा। प्राणांत काले तुम सामने हो, प्राणांत काले तुम सामने हो। प्राणांत काले तुम सामने हो, सामने हो, सामने हो। प्राणांत काले तुम सामने हो, प्राणांत काले तुम सामने हो। बंशी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाते वही मैं तन नाथ त्यागूं, गाते वही तन नाथ त्यागूं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। शरीर गम गम पम पद पदन
ni da pa ri ga ri pa ri ga ri pa ri ga ri sa ni da ga ri sa ni da pa re sa Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari He Nath Narayan Vasudeva Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Krishna 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 Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Radhe 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 Krishna Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna Radhe Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna Radhe Krishna Radhe Krishna Radhe Radhe Krishna Krishna Hare Krishna मुनि श्रेष्ठ श्री सुखदेव जी महाराज से राजर्षि श्रेष्ठ परीक्षित जी महाराज ने एक प्रश्न किया, हे गुरुदेव, इस संसार में सबसे अनमोल क्या है?
ऐसा क्या है जिसका मिलना सर्वाधिक कठिन हो? तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इस संसार में यदि सबसे दुर्लभ कुछ है, अनमोल कुछ है, तो वो है इस मानव शरीर का मिलना, इस मानव योनि का मिलना, इस देह का मिल जाना। दुर्लभे मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभे मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम। दुर्लभे मानुषो देहो, ये मानव शरीर सबसे अनमोल है। अच्छा, उनकी जगह यदि आजकल का कोई व्यक्ति होता तो वो क्या कहता? हमसे कोई पूछ लेता कि सबसे कीमती क्या लगता है तुमको, तो हम कोई ना कोई बताता, अरे अरे अभी फलानी एक कोई गाड़ी है जो एक ही पीस बनाए दुनिया में, नई नई लॉन्च हुई है, वही सबसे कीमती है। जिस मनुष्य की नजर में जो जिसे पसंद होता है वो वही पता लगा के रखता है। तो कोई कहता, अरे एक नया हीरा, एक नया जवाहरात निकला है अभी अभी, उसके जैसा डायमंड कोई दूसरा नहीं है, वही होगा सबसे कीमती। कोई ये उत्तर सुनेगा तो कहेगा, अरे महाराज कहाँ ये लीवर, किडनी, ये हार्ट, इनकी कीमत भला इतनी कहाँ कि सबसे दुनिया की कीमती चीज बन जाए? कैसी बात करते हो, ये कैसे शरीर इतना कीमती हो सकता है? लोग ऐसी बुद्धि लगाने लग जाएंगे। पर बात कुछ और है, मर्म समझिए। श्री परीक्षित जी महाराज ने पूछा, गुरुदेव ये शरीर ही सबसे अनमोल कुछ क्यों है ऐसा? और कुछ भी तो हो सकता था, यही क्यों है? तो श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन, ये शरीर इसलिए सबसे अनमोल है क्योंकि यही एक ऐसा साधन इस दुनिया में जिसके माध्यम से हम साक्षात परब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। हम इस शरीर के माध्यम से भगवत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, संतों को प्राप्त कर सकते हैं, संतों का सत्संग कर सकते हैं, भगवान की कथा सुन सकते हैं, इंसान होकर इंसान की मदद कर सकते हैं, यानी परोपकार कर सकते हैं, प्राणी मात्र की काम आ सकते हैं। और ये सारी चीजें किससे हो सकती हैं? इस मनुष्य शरीर को पाने के बाद ही संभव हो सकती हैं। अब आप कहो किसी बिल्ली के शरीर से हम लोग कथा सुनकर पुरुषोत्तम मास का पुण्य ले जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है? किसी कुत्ते के शरीर से, घूम तो बहुत रहे होते हैं यहाँ पर आसपास, पर क्या कथा का वो पुण्य जो हमें मिलेगा वो उसको मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। बोलो नहीं मिल सकता। यही कारण है। योनियां बहुत हैं, लेकिन जो पुण्य मनुष्य शरीर धारण करके हमको प्राप्त हो सकता है वो अन्य को नहीं। जैसे आज कथा का शुभारंभ है, आप सब लोग देख ही लीजिए, हमारी मातृशक्ति को ले लीजिए, हमारे सभी परिवार के सदस्यों को ले लीजिए। आप लोगों ने कितनी सुंदर कलश यात्रा के माध्यम से यहाँ पर आवाहन किया हुआ है देवों का। मैं देख रहा था कि कितने भाव के साथ हमारी माताएं कलश को धारण करके इतनी भरी गर्मी में, इतनी धूप में, जो कि पल पल पर हमारी एनर्जी को सोख रही हो, हमारी बॉडी की एनर्जी को सोख रही हो, और उसके बाद भी जितना आगे हम बढ़ते जा रहे हैं, मुझे देखने में लग रहा था कि जो बच्चे बड़े बड़े भगवा ध्वज या हनुमान जी के ध्वजों को उठाए हुए थे, जितना आगे बढ़ते जा रहे थे उनके ध्वजा उतने ही उछलते जा रहे थे, मतलब उनका उत्साह और बढ़ता ही जा रहा था। ये प्रमाण है श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा का, क्योंकि इस कलिकाल में, इस घनघोर कलिकाल में 21वीं सदी के अंदर जब चारों तरफ ऊर्जा बिखरती जा रही है, इस कचनार में हमारे भार्गव परिवार ने एक ऐसा अनुसंधान किया है। इट्स अ रिवॉल्यूशनरी स्क्रिप्चर। ये क्रांतिकारी ग्रंथ है महाराज। इसका आयोजन करके पूरे क्षेत्र में एक ऐसी क्रांति छोड़ी है जो कि जन जन को तारने वाली बनने वाली है। आज परम सौभाग्य का विषय, हम आप सभी लोग हमारी कलश यात्रा इतना सुंदर भाव लेकर के हम यहाँ पहुंचे हैं और कलशों को स्थापित किया, विराजमान किया। क्या है इनमें? कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रिता, मूले त्वस्त स्थितो ब्रह्म, मध्ये मातृगणा स्मृता, पुक्षो तु सागरा सर्वे, सप्तदीपा वसुंधरा। चारों वेद में ऋग्वेदो यथ यजुर्वेद, सामवेदो यथर्वण। इन सब के माध्यम से मानो हमने चारों वेदों की स्थापना करी है।
इन सब के माध्यम से, इस कलश यात्रा के अनुसंधान से हम लोगों ने स्वयं परमात्मा को, ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवों को हमने हमारी कथा प्रांगण में उपस्थित कर दिया है, विराजमान कर दिया है। और आरती के साथ जो हमारे ऋग्वेद का प्रथम प्रारंभिक जो सर्ग अग्निदेव को जो समर्पित भाव है, अग्निमीले पुरोहितम यज्ञस्य ऋत्विजम ओतारम रत्नधात्मम, मानो हमने उसी का अनुसंधान करके भागवत रूपी प्रकाश को सूर्य के समान विशाल बना दिया है। जो मैंने पहले भी कहा, जन जन के भाग्य रूपी कमल को विकसित करने का कार्य करने वाली है। तो आइए हम सब लोग कितने सौभाग्य के पात्र हैं, पुरुषोत्तम मास हमको मिला है। इस पुरुषोत्तम मास के बारे में एक कथा बड़ी ही प्रचलित और प्रसिद्ध है महाराज, कि एक समय की बात है, क्योंकि पहले इस पुरुषोत्तम मास को मल मास कहते थे, अधिक मास कहते थे। कई देवता इसको बड़ा ही अपमानित करते थे, अरे ये तो एक्स्ट्रा है, अरे ये तो मल मास है, ये तो बस आ गया, अधिक है। तो ये परेशान हो गया, भगवान नारायण से जाके कहता है, प्रभु अगर मैं इतना ही बुरा था तो मुझको बनाया ही क्यों? मैं आज भी कितनी बुराइयां सुनता हूँ, तिल तिल कर मरता हूँ, आप मुझे एक बार में ही क्यों नहीं नष्ट कर देते? मैं किस काम का, कोई मुझे काम का नहीं मानता। तब नारायण ने उसकी पुकार सुनी और उसको गोलोक धाम में परब्रह्म स्वरूप से विराजमान श्री ब्रज बिहारी भगवान, श्री बांके बिहारी लाल भगवान, श्री ठाकुर जी निकुंज विराजित प्रभु के शरण में ले गए और उनसे ये बात कह दी भगवान नारायण ने। तब उनकी बात समझते ही तुरंत श्री बांके बिहारी लाल गोलोक बिहारी भगवान ने तुरंत उद्घोषणा कर दी, हे अधिक मास तू चिंता न कर, आज से मैं तुझको अपना नाम और अपने समस्त गुण प्रदान करता हूँ। तेरा नाम आज से पुरुषोत्तम होगा। जिस प्रकार मेरे भक्त, मेरे पिपासु, मेरे जिज्ञासु, मुझको जानने की कोशिश करने वाले भी मुझको पुरुषोत्तम कह करके बुला दिया करते हैं, उसी तरह आज से तुझको भी पुरुषोत्तम कह के बुलाया जाएगा। जो मनुष्य तुझे मलमास कहकर अपमानित करेगा उसके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, और जो मनुष्य तुझको पुरुषोत्तम मास कह करके या फिर इस मास में मेरा स्मरण करके, नारायण का स्मरण करके और पुण्यों को अर्जित करेंगे, उसके जीवन में अनेक गुना पुण्य व्यवस्थित रूप से विराजमान हो जाएंगे। और भावना कुछ ऐसी है कि जो पुण्य आपको किसी तीर्थ में जाके, किसी धाम में जाके और वहां पर बिताए हुए किसी भी सेवा सत्कार से मिलते हैं, महाराज ये पुरुषोत्तम मास के पल पल में विराजमान होते हैं। आज आप जहाँ हैं, जैसे हैं, यदि वहां से इस मास का सदुपयोग करना चाहते हैं तो मान्यता कुछ ऐसी भी है कि पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी ने भी इस बात की उद्घोषणा की है। मुझे कहते हुए बड़ा ही हर्ष होता है। वे बताते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का बहुत बड़ा महत्व बताया गया हमारे, है ना? आजकल सभी लोग जानते हैं। तो महाराज कार्तिक मास में दीपदान करने से जो पुण्य मिलता है, तो 1000 गुना अधिक पुण्य पुरुषोत्तम मास में प्रतिदिन दीपदान करने से प्राप्त हो जाता है। तो अब आप कितना बड़ा महत्व हमारे बीच विराजमान हुआ है। श्वास प्रति श्वास हमारी कीमती हो गई जब से पुरुषोत्तम मास आया। और अगर इसके वैज्ञानिक स्वरूप को अगर हम पहचानने का प्रयास करें महाराज, तो ऐसी अवस्था है जैसे हमारे यहाँ पर महाराज, हमारे जो सनातनी कैलेंडर पंचांग है हमारी, वो चंद्र से चलती है। एक सोलार कैलेंडर भी होता है या ग्रेगोरियन कैलेंडर भी, जो आधुनिक कैलेंडर, वो भी कई बार सूर्य से प्रभावित होकर चलता है। पर हमारा सनातनी वर्ष है वो आप छोटे रूप में अगर ना चाहे पूर्णिमा से पूर्णिमा तक या अमावस्या से अमावस्या तक हमारा महीना होता है ना? तो उसी धारा से अगर आप देखेंगे तो हमारे हर साल चंद्र कैलेंडर से सूर्य कैलेंडर को साथ मिलाकर देखें तो लगभग 11 दिन अधिक बच जाते हैं। तो 3 सालों में एक पूरा महीना बनकर तैयार हो जाता है और 3 सालों में ही आ जाता है हमारा पुरुषोत्तम मास, जिसे हम अधिक मास कहकर भी बुलाते हैं। इतने गुण भगवान में, उतने गुण इसमें, इसलिए इसका जितना लाभ ले सकते हैं वो हमारे ही ऊपर। आइए श्रीमद् भागवत कथामृत के द्वारा इसको अमर बना लें अपने लिए, इसको अभूतपूर्व बना लें अपने लिए। क्योंकि आज आप चारों तरफ देख रहे हैं
अभी से कुछ वर्ष पूर्व आप देखते तो हमें लगता भी कि हाँ, बहुत सारी धाराएं हमारे ऊपर बहुत प्रभाव डाल रही हैं, इतनी प्रभाव डाल रही हैं कि हम लोग अपने आप को सनातनी कहने में भी लज्जा महसूस कर रहे हैं, अपने आप को हिंदू बताने में भी, और कई बार तो अपने आप को ब्राह्मण कहने में भी, क्योंकि चारों तरफ की जो धाराएं थी वो विपरीत होती जा रही थी, हम लोगों को दबाने का प्रयास करने वाली होती चली जा रही थी। तभी वीर बलि बजरंग का मानो श्री राम नाम का घनघोर घर्षण हुआ हो कि वातावरण ऐसा बनता चला गया। मैं किसी एक व्यक्ति विशेष का नाम तो नहीं लूंगा, पर आप सभी लोग जानते हैं कि जो वातावरण चालू हुआ चारों तरफ से एक दशक के अंदर, जिसके अंतर्गत राम मंदिर की स्थापना हो जाती है, जिसके अंदर धारा हट जाती है, और इसके साथ पूरे भारत के अंदर अब हिंदुओं की ऐसी आवाज सुनाई देने लग जाती है कि वो अपने आप को सनातन कहने में, अपने हिंदू कहने में, या ब्राह्मण अपने आप को सनातनी